गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 5 चल रहा है अपना सरफेस केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के ऊपर गैस का जो एब्जॉर्प्शन है उसकी बात होगी और इसके जो इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, इसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स की बात करेंगे। तो कह सकते हैं एक तरह से एब्जॉर्प्शन के फैक्टर हैं जो इस इफेक्ट करते हैं इसको, उनकी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है जो इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन का सॉलिड पर गैस का, वो है नेचर ऑफ गैसेस। फर्स्ट, नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस देखिए किस टाइप से जो है इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। देखिए अगर लिक्विड फॉर्म में गैस कन्वर्ट होती है तो उस बेस पे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो गैसेज है उनको। जैसे जो इजीली लिक्विडिफाइड हो जाती हैं, इजीली लिक्विडिफाइड गैसें कौन कौन सी हैं? SO2 फॉर एग्जाम्पल, HCl, CO2, NH3। ये कुछ गैसें ऐसी हैं जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इस एब्जॉर्बेंट पे ये इजीली जो है सरफेस पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका, क्योंकि पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में क्लोजली आ जाते हैं और वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण से ये इस पे आके बैठ जाते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं नेचर गैस का इजीली लिक्विडिफाइड होने वाली गैसों का एब्जॉर्प्शन भी इजीली होगा। सेकेंड, जो गैस इजीली लिक्विडिफाइड नहीं होती है, ठीक है ना, स्टेबल रहती है नॉर्मली, क्या रहती है, स्टेबल गैसेस जो है नॉर्मली, उनकी अगर बात करें, फॉर एग्जांपल H2 है, N2 है, O2 है, etc, ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, इसके अगर पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स ये है फैले हुए रहते हैं, दूर दूर रहेंगे, वो क्लोजली नहीं आएंगे, तो वीक वंडरवॉल फोर्स से यहाँ पे इसके एब्जॉर्प्शन होगा इनका, यानी कम होगा एब्जॉर्प्शन। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो इजीली लिक्विडिफाइड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और जो इजीली लिक्विडिफाइड नहीं होती है उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है। चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसकी बात करते हैं कि इफेक्टिंग फैक्टर का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट यानी सॉलिड का सरफेस एरिया, एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया। देखो एक एब्जॉर्बेंट ये है, एक एब्जॉर्बेंट ये है। अब इसका सरफेस यहां पे जो है एब्जॉर्प्शन होगा तो ये हो गया, यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा तो यहां से लेकर यहां तक चलता रहेगा इतना। इट मींस इसके अंदर जो है एब्जॉर्बेंट को कम एरिया प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए, जबकि इसके अंदर एरिया ज्यादा है एब्जॉर्प्शन के लिए। इट मींस जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इसमें ज्यादा होगा जबकि इसमें कम होगा। तो इट मींस सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। तो कह सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये इसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब
हम जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मुझे एक ये है एब्जॉर्बेंट है ये इसका सरफेस एरिया है। अब इसको अपन को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? देखो पहले हमारे पास कुछ ऐसे था ये, ठीक है। अब इसका एब्जॉर्प्शन अपन को और ज्यादा बढ़ाना है, तो हम क्या करें? इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या कर दें? खुरदरा कर दें, ठीक है ना, पोरस बना दें, या तो क्या बना दें? पोरस बना दें, या फिर इसका पूरे का पाउडर बना दूं मैं। जब पाउडर बन जाएगा तो हर पार्टिकल अपनी सरफेस देगा एब्जॉर्प्शन के लिए, तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और या फिर आप इसको पोरस बना के खुरदरा करके भी इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर मेटल्स की बात करें, मेटल का जो पाउडर है, कुछ एक्टिव मेटल्स हैं जिनकी अगर बात करें तो उनका पाउडर फॉर्म में अगर बात करें तो किस में ज्यादा एब्जॉर्प्शन का रेट होता है? तो देखो कोलाइडल पैलेडियम सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में प्लेटिनम, उसके बाद में सोने का पाउडर, उसके बाद में निकल का पाउडर, ठीक है ना। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, यानी सबसे ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन, ये इसका पाउडर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्पेसिफिक एरिया। क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया ये क्या होता है? तो देखिए ये होता है कि द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट। द surface area available for absorption के लिए जो एब्जॉर्बेंट है इसका एब्जॉर्प्शन होगा इस पे, तो पर ग्राम के लिए जितना एरिया प्रोवाइड करवाएगा, मान लीजिए 1 ग्राम जो है यहां पे आके एब्जॉर्बेंट यहां पे आके इकट्ठा हुआ है, तो इसका एरिया ये जो इतना एरिया है, इस एरिया को ही अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एरिया, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है पर ग्राम के लिए, तो पर ग्राम के लिए माना कि इतना सरफेस एरिया कवर कर रहा है एब्जॉर्बेंट का, तो ये इसका स्पेसिफिक एरिया हो गया, ठीक है, सॉलिड का। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्टिंग फैक्टर है, तो प्रेशर भी जो है एक इफेक्टिंग फैक्टर है। थर्ड पॉइंट इसकी बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट जो है प्रेशर किस तरीके से जो इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिए, जो गैसीय एब्जॉर्बेंट हैं तो उनमें क्या होता है, ये एब्जॉर्बेंट है और यहां पे गैस के पार्टिकल्स हैं। अब आप जानते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड या फिर लो टेम्परेचर रखूं, या तो कांस्टेंट रखूं टेम्परेचर, या टेम्परेचर क्या रखूं, लो रखूं टेम्परेचर, देन इसका प्रेशर इस पे अपन प्रेशर डालें, प्रेशर बढ़ाएं, इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे तो इस सरफेस के क्लोजली आएंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इट मींस प्रेशर इंक्रीज, कांस्टेंट टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा,
वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर? अब देखिए इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें अपन की ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्रेशर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्स बाई एम। माना अपन ने यहां पे जो x है ये है मास ऑफ एब्जॉर्बेट, मास ऑफ एब्जॉर्बेट, ठीक है, एंड m जो है वो है मास ऑफ एब्जॉर्बेट, बेंट। ठीक है, तो इन दोनों का मास का रेशियो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब यहां पे हमने ग्राफ खींचा इस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में और प्रेशर में, इस पे हमने प्रेशर लिया और यहां पे हमने लिया x बाई एम, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर इंक्रीज तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगा, बट एक लिमिट तक। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और लो, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे तो ये इंक्रीज होगा। देखिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और एक लिमिट ऐसी आती है यहां पे आप चाहे कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर दो लेकिन x बाई एम नहीं इंक्रीज होगा। तो इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। यहां पे फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलेगा। ठीक है ना, ये मैक्सिमम है। इस प्रेशर को PS से शो करते हैं जो कि क्या कहलाता है, सैचुरेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर, PS। यहां पे ये मैक्सिमम E बाई एम हो गया, मैक्सिमम हो गया x बाई एम, ये मैक्सिमम है x बाई एम इस जगह पे। ठीक है ना, इस ग्राफ में इससे ज्यादा और इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, इसकी क्या आ गई, ये इक्विलिब्रियम आ गया इसमें, ग्राफ में के अंदर ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम अमाउंट है यहाँ पे। तो इस जिस पे ये इक्विलिब्रियम हो जाता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है कि नहीं, इसकी इक्वेशन है ये जिसकी बात हम आगे करेंगे, x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन, ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा हूं तो आपको पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी गैस के पार्टिकल्स की। 4 पॉइंट है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर बात करें तो जैसे ये है एब्जॉर्बेंट है और यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है इनका। अगर इसका टेम्परेचर अपन ने जो है इंक्रीज कर दिया तो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनके बीच में जो वीक वंडरवाल फोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ये पार्टिकल्स यहां से रफू चक्कर हो लेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। लेकिन फिजिकल और केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है देखिए, उसकी बात करते हैं। फिजिकल में जैसे मैंने आपको बताया पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण, तो इस ग्राफ से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। ये फिजिकल जो है एब्जॉर्प्शन के लिए है। यहाँ पे टेम्परेचर अपन ने शो किया और यहाँ पे x बाई एम अपन शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे x बाई एम की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर बढ़ने पर गैस के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि वंडरवाल फोर्स ब्रेक होंगे और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है स्लो होता जाएगा। तो इट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे ये स्लो होते
गए और डाउन हो गया ये। क्लियर? कांस्टेंट प्रेशर पे बात होगी। ये प्रेशर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट रखा है अपन ने। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो x बाई एम क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझे? यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया अपन ने तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज हुआ इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। अगर हम उसको हीट देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो है टक्कर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। टक्कर होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बट ये भी क्या है? एक लिमिट तक ही होता है। इट मीन्स इसमें क्या होगा? केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? x बाई एम ई यहाँ पे और टेम्परेचर यहाँ पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो x बाई एम भी इंक्रीज होगा, बट एक लिमिट तक। तो एक लिमिट तक होगा, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा और फिर डिक्रीज होना होगा। फिर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर ये डिक्रीज ही चलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा। तो यहां पे फिर ये मैक्सिमम हो जाता है, इसके बाद में ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में तो x बाई एम भी इंक्रीज होता है, कोई दिक्कत नहीं। बट आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो x बाई एम जो है डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये थे फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स।